राजू परदेसी भक्ति चैनल, सब लोग खोलिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कुछ दिन पहले एक महिला मिली, आई तो रोने लगी। हमने कहा माताजी रोती क्यों हो? कहा शादी के 2 महीना बाद ही पति चल बसे। हमने कहा करवा चौथ का व्रत नहीं किए थे? कहा साहब जी सारा व्रत करते थे, छठ पूजा, करवा चौथ, जितिया, वट सावित्री, सारा व्रत करते थे। व्रत से अगर लंबी उम्र होती तो महिला कोई विधवा नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। व्रत से न किसी की आयु लंबी होती है न छोटी होती है। संत कहते हैं कि उम्र को हम बढ़ा नहीं सकते, जीवन को हम बढ़ा नहीं सकते। जितनी दिन का जितना जिसका श्वास है, आयु है, वो उतना ही दिन जीता है। जिसका जितना खाता है वो संसार में उतने दिन ही खाता है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। हमारा संसार में जितने दिन का दाना पानी लिखा है, जितना खाता है उतना ही हम खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खा सकते। लेकिन जीवन को बनाना हमारे हाथ में है। जीवन बनाकर जियो, बिगाड़ कर मत जियो। बहुत लोग जीते हैं अपने जीवन को बिगाड़ कर, खराब करके, शराब में, दुर्व्यसन में, नशा में, जुआ में, व्यभिचार में, चोरी में, हिंसा में। गलत आदत और आचरण के चलते आदमी अपने स्वभाव को बिगाड़ लेता है। आपके पास जीवन में सब कुछ हो पर शांति नहीं तो जीवन बेकार। इसलिए जीवन सुंदर हो, जीवन जीने की कला आपको आना चाहिए। और जिसको जीवन जीने की कला नहीं आता उसके जीवन में कलह होता है। कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, रोज सास बहू का झगड़ा, रोज गोतनी गोतनी का झगड़ा। कितने घर में तो सुबह सुबह राम नाम की जगह में सास बहू का झगड़ा शुरू हो जाता है, गाली गलौज शुरू हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुड़े बिकल होत सब ठाव। डॉक्टर बनने की, मास्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, कलेक्टर बनने की सारी कला आप सीख जाइए, पर परिवार में, समाज में कैसे जीना है ये कला नहीं सीखिएगा तो रोज कलह होगा, रोज झगड़ा। एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत संपन्न आदमी, इतना धनी कि उसका निजी एरोप्लेन था, हेलीकॉप्टर निजी। 4 व्हीलर गाड़ी तो गिनती नहीं कितनी होगी। पर टेंशन में आके एक दिन एरोप्लेन लेके ऊपर उड़ा और ऊपर से ही छलांग लगा दिया। विदेश की घटना है, अभी 4-6 महीना पहले पेपर में छपा था। आपके घर में टीवी सेट हो, डिनर सेट हो, मोबाइल सेट हो, डाइनिंग सेट हो, सोफा सेट हो, सब सेट हो, पर मूड अपसेट हो तो जीवन बेकार। बहुत लोगों का देखिए जब देखो मूड अपसेट होता है, हर समय टेंशन में। आजकल तो सरकार पेंशन भी दे रही, फिर भी टेंशन कम नहीं होती, क्योंकि संतोष जीवन में नहीं है। कितनी कमाई आदमी करता है फिर भी कहता है कम ही आई है, ज्यादा आई नहीं लगता। नाम ही उसका कमाई रखा, कमाई मतलब कितनी आई हो जाए पर कम आई लगता, थोड़ी आई लगता है। जो 10,000 तनख्वाह पा रहा वो तो कहता है कि कम आय है, पर जो 40, 50, 60 हजार रुपये महीना पाता वो भी कहता है कि कम ही आई है, और कमाई करो। माया कि तृष्णा इतनी ज्यादा आदमी के अंदर में सवार हो गई है, जैसे कि रावण हनुमान जब लंका जा रहा था सीता का पता लगाने, तो जब समुद्र के ऊपर से गुजरने लगा तो सुरसा नाम की राक्षसनी प्रकट हुई। और सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हें एक बार में निगल जाऊंगी, एक बार में अंदर कर दूंगी। अपना इतना बड़ा मुंह बनाया सुरसा ने
तो हनुमान कौन कम थे? हनुमान ने कहा तुम इतना बड़ा बना सकती तो मैं उससे डबल मुंह बड़ा शरीर बना सकता हूँ। हनुमान ने उससे डबल शरीर बना दिया। सुरसा ने और बड़ा मुंह बनाया तो हनुमान ने और बड़ा बदन बना लिया। बात बढ़ते 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 हनुमान ने कहा काम तो बन नहीं रहा, काम बिगड़ रहा है। जैसे जैसे मैं बदन बढ़ाता हूँ सुरसा वैसे वैसे मुंह बढ़ाती है। इससे जीते कैसे? भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि बड़े बनकर नहीं छोटे बनकर ही जीता जा सकता है। हारे सो हरि मिले, जीते जमपुर जाए। जो हार जाता है उसकी जीत हो जाती है। भगवान हनुमान ने छोटा रूप लघु रूप कर लिया और लघु रूप रखकर सुरसा के मुंह में प्रवेश किया और बाहर निकल गया। ऐसे ही तृष्णा रूपी सुरसा मुंह पाए हुए हैं। कितना बड़ा कर लीजिए मकान, तब भी तृष्णा कहती कि नहीं अभी तो 1 मंजिला हुआ, 2 मंजिला होना चाहिए। 2 मंजिला हो गया पर ये सुरसा रूपी तृष्णा कहती 2 में संतोष नहीं, तीसरा भी तैयारी करो। पर संतोष रूपी हनुमान जब छोटा बदन कर लेता है तो उतने में ही शांति मिल जाती है। समझदारी इसी में है कि जो है उसमें संतोष धारण करें। तो हम जीवन में जीने की कला और जीने की कला प्रत्येक व्यक्ति में आना चाहिए, वो नारी हो चाहे पुरुष हो। खासकर नारियों में तो ज्यादा। नारियों को क्यों? क्योंकि घर की लक्ष्मी, घर की देवी नारी कहलाती है, महिला कहलाती है। जिस घर की नारी संस्कारवान होती है, सुसभ्य होती, समझदार होती, वो घर स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर की नारी कर्कशा होती है, कुसंस्कारी होती है, नासमझी होती है, वो घर नर्क बन जाता है। एक नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और एक नारी चाहे तो घर को नर्क बना दे। नारी में वो शक्ति है। 4 भाई एक घर, एक आंगन, एक द्वार में रहते हैं। कब तक रहते हैं? जब तक शादी नहीं है। और शादी हो गई, चारों की पत्नी आ गई तो 4 द्वार, 4 आंगन, 4 को टाटी लगेगी, तब भाई भाई एक जगह रहेगा। 4 को टाटी, बिना टाटी का कोई नहीं जीता। राम का युग नहीं है, कलयुग है। यहाँ पर एक एक हाथ की जमीन के लिए भाई भाई, बाप बेटा मारने के लिए डंडा लेके निकल जाते हैं सड़क पर। भगवान श्री राम के जीवन का आदर्श देखिए। भगवान राम को राज्य तिलक होना था, पर माता कैकेयी ने कहा नहीं, राज्य का अधिकारी तो मेरा बेटा है, भरत ही राजा बनेगा, राम राजा नहीं बनेगा। राम को 14 वर्ष वनवास दिया जाए। भगवान श्री राम ने कहा जो आज्ञा माता, जो आदेश आपका, मुझे स्वीकार है 14 वर्ष वनवास और मुझे स्वीकार है भरत का राज्य तिलक। है कोई भाई, है कोई बेटा जो ऐसा स्वीकार कर ले? एक कट्ठा जमीन भी अगर बड़े भाई के हिस्से में ज्यादा चली गई तो छोटा भाई बात करना बंद कर देगा। एक कट्ठा तो छोड़िए, कहीं कहीं तो कोर्ट कचहरी अदालत में 2 हाथ जमीन के लिए विवाद चलते रहता, केस चलते रहता है। तो माँ बाप का सम्मान हो, भाई भाई में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो, वो घर स्वर्ग सा सुंदर बन जाता है। वहां जीने का मन करता है आदमी का। और जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई में झगड़ा है, सास बहू में, गोतनी गोतनी में, तो लगता है कि घर ही खाने को दौड़ रहा है, कहीं चला जाया जाए, या तो आश्रम चले जाएं या फिर फांसी लगा लें। कितने लोग तो फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं टेंशन में आकर। इसलिए घर को स्वर्ग बनाइए समझदारी से, पैसा से नहीं बनेगा।
ये मत सोचिए कि बहुत पैसा हो जाएगा तो घर स्वर्ग बन जाएगा। थोड़ी सी समझदारी अपने अंदर लाइए। अगर नारियों में 3 गुण हो गया तो घर स्वर्ग सा सुंदर हो जाएगा। 3 गुण कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। हर नारी में 3 गुण होना चाहिए। पहला होता है अदब, दूसरा होता है अपनत्व और तीसरा होता है आहुति। अदब, अपनत्व और आहुति, ये नारी की गुणों की विशेषता है। अगर जिस नारी में ये 3 गुण हैं, वो नारी घर की लक्ष्मी है, घर की देवी है। वो घर स्वर्ग सा सुंदर और घर मंदिर बन जाता है और उसमें रहने वाले प्रत्येक इंसान देवता बन जाते हैं। कौन कौन से 3 गुण? अदब, अपनत्व और आहुति। अदब का मतलब होता है मर्यादा। अदब का मतलब होता है कि मर्यादा, बैठने उठने में मर्यादा, बोलने खाने में मर्यादा, चलने फिरने में मर्यादा। आजकल तो देखा जाता है कि ससुर खड़ा है, भसुर खड़ा है और बहू कुर्सी में बैठी है, चौकी में बैठी। ससुर खड़ा है, अगर भसुर खड़ा है तो बहू का धर्म है कुर्सी और चौकी में ना बैठे, खड़े हो जाए या नीचे बैठिए। मर्यादा बनता है, धर्म बनता। हमारी भारतीय संस्कृति की बात करी, विदेश की बात नहीं करी। विदेश में तो एक थाली में एक प्लेट में खाते हैं, एक जगह डांस करते हैं, भसुर भी और ससुर भी और बहू भी। विदेश की बात नहीं करते। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता देव संस्कृति कहलाती है। तो बहू का धर्म बनता है कि मर्यादा से रहे, देखने में मर्यादा, बोलने में मर्यादा। अपने से बड़े हैं तो बड़े के सामने में ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। पर आजकल कलयुग में देखिएगा, सास से ज्यादा पुतोह की आवाज आती है।